10वीं जमात के तलबा और तलबात आदाब। खुल लीजिए उर्दू की नई किताब। आप सबका इस्तकबाल है उर्दू सफ़र में। तशरीह लेकर हाजिर हैं हम आपके लिए। असगर गौनवी की गज़ल हमने पढ़ी थी, जो है शेर पाता नहीं जो लज्जत आहे सहर को मैं, फिर क्या करूँगा लेके इलाही असर को मैं। तो इसमें सबसे पहले जैसे अगर ये शेर आएगा तो आपको लिखना चाहिए कि ये शेर असगर गौनवी की गज़ल से लिया गया है, जिसमें वो कहते हैं कि ए मेरे रब, जब सुबह सुबह आहें भरने से मेरे महबूब पर कोई असर नहीं होता तो मैं ऐसा असर क्यों कर लूँ जो बेअसर हो। या ये लिखें कि मतलब सुबह सुबह मैं अगर अपनी इल्तिजा सुनाऊँ, अपनी आहें दिखाऊँ, अपनी तकलीफ़ बयान करूँ, मगर इसका कोई फ़ायदा मुझे नज़र नहीं आता और उसके ऊपर कुछ असर नहीं होता, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर असर हो भी जाएगा तो पता नहीं उसका क्या फ़ायदा होगा। मतलब इसका ये है कि फिर वही हालात हो जाएँगे, फिर वो रुखी, बेवफ़ाई वही जो हमें देखनी पड़ती है, वही होगा। तो मतलब हम चाहे कितनी भी मेहनत कर लें, सुबह उठ के अपने आहें भरें, अपनी इल्तिजा बयान करें, मगर कोई इंसान ऐसा भी होता है पत्थर दिल जिसके ऊपर असर होता ही नहीं है, और असर होगा भी तो पता नहीं कब होगा और कैसे होगा और हमें उसका क्या फ़ायदा होगा। शेर नंबर 2, जैसे जीना भी आ गया मुझे मरना भी आ गया, पहचानने लगा हूँ तुम्हारी नज़र को मैं इसमें एक बहुत ही शायर ने हकीकत की बात बयान की है कि जैसे इंसान जब एक सोशल एनिमल है, एक माशरे में रहने वाला इंसान है, लेकिन जब वो किसी की बेवफ़ाई देखता है तो उसको जो है अकल आ जाती है और उसे हर बात का सलीका आ जाता है, उसे तजर्बा हासिल हो जाता है जीने मरने का, कि कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में, कैसे कैसे लोगों से हमें वास्ता पड़ता है और हमें कैसे रहना है और संभल के रहना है। तो जब से उसने मतलब ये शायर कहते हैं कि ऐ मेरे महबूब, जब से मैंने तुम्हारी बदली हुई निगाह को पहचाना है, मुझे जीने और मरने का ढंग आ गया है। आप थोड़ी ज़्यादा लिखिए तशरीह, क्योंकि 10th क्लास में इतनी छोटी तशरीह काफ़ी नहीं होगी, ये तो खाली मतलब लिखा हुआ है। और तशरीह में हमेशा आपको ये भी लिखना है कि ये शेर जो है असगर गौनवी का लिखा हुआ है, फ़ानी बदायूनी का लिखा हुआ है और हमारी किताब से ली गई है ये गज़ल। और इसका शेर है, वो शोखियों से जलवा दिखाकर तो चल दिए, उनकी खबर को जाऊं कि अपनी खबर को मैं। और जैसे ये खबर, नज़र, असर, सहर, ये सारे लफ्ज़ जो हैं ये काफ़ी अल्फाज हैं और मैं जो है वो रदीफ़ है। अब सबसे पहले आप ये लिखिए कि ये शेर असगर गौनवी का लिखा हुआ है, जो हमारी उर्दू की नई किताब हिस्सा दहम से ली गई है। शायर कहते हैं कि उन्होंने अपनी शरारतों का ऐसा जादू मुझ पर छोड़ा है कि मैं उसकी अदाओं का असीर होकर रह गया हूँ, और अब मेरा हाल ये है कि महबूब की खैरियत लेने जाऊँ या ख़ुद की हालत को देखूँ। मतलब इसको तफसील से ऐसे भी लिख सकते हैं कि उस की शरारतें, शोखियाँ और बेरुखी, बेवफ़ाई जो भी बातें हैं वो सब वो दिखा के तो चले गए, लेकिन हमारे दिल का ये हाल हो गया कि हम जो है बिल्कुल मतलब एक जगह स्टिल होकर रह गए हैं या गुम हो गए हैं या खामोश होकर बैठ गए हैं। अब एक तरफ ये भी है कि उधर दोबारा जाया जाए, हमारे दिल में इश्तियाक भी है कि हम उनसे मिलें, उनकी खैरियत लें, उनकी ख़बर लें। और दूसरी तरफ ये है कि हम खुद ऐसे हो गए हैं कि हमें अपनी ख़बर लेने की और अपनी हालत देखने की ज़रूरत है। आगे है, आहों ने मेरी खुरमन हस्ती को जला दिया, क्या मुँह दिखाऊँगा तेरी बरक़े नज़र को मैं। मतलब इसमें शायर असगर गौनवी कहते हैं कि मेरी आहों ने, मेरी तकलीफ़ों ने, परेशानियों ने मेरे वजूद को ख़त्म कर दिया, मेरे आशियाने को जला कर रख दिया। मतलब वो इतनी मतलब उसमें वो थी, तपिश थी और आग थी और जलन थी कि उसने मेरे आशियाने को जला कर रख दिया। और अब मैं ये सोचता हूँ कि किस तरह तेरे सामने आऊँ, किस तरह तेरी बिजली जैसी निगाहों का सामना करूँ। यानी अब मेरे अंदर तो कुछ बचा ही नहीं है, मेरा तो वजूद ख़त्म हो के रह गया। मेरी हस्ती, मेरा वजूद बिल्कुल जो है वो गम ने ऐसा चूर-चूर कर दिया कि बस अब तो मैं किसी भी चीज़ का सामना कर ही नहीं सकता। और तेरी नज़रें जो हैं वो वैसी बहुत जादू भरी नज़रें हैं, तो उसका तो मैं मुकाबला कर ही नहीं सकता। और ये शेर आखिरी जो है, असगर मुझे जुनून नहीं लेकिन ये हाल है, घबरा रहा हूँ देख के दीवार दर को मैं। इसमें शायर कहते हैं कि मैं किसी तरह के पागलपन और दीवानगी में मुब्तला नहीं, लेकिन फिर भी यह हाल है कि अपने घर की दर दीवार को देखकर परेशान हो जाता हूँ। इसका मतलब ये है कि दिल मेरा बहुत टूटा हुआ है और मैंने बहुत गम उठाए हैं अपनी ज़िंदगी में। और मतलब बेशक मैं अपने घर में हूँ, जो घर जो है वो सुकून की जगह होता है इंसान के लिए,
لیکن جب دل ہی میرا پرسکون نہیں ہے تو مجھے اپنے گھر میں کیسے آرام مل سکتا ہے؟ اور میں گھر کے در و دیوار کو دیکھ کر پریشان ہو رہا ہوں، اور یا اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں تنہائی سے پریشان ہو رہا ہوں، یا مجھے اپنی پرانی ساری باتیں یاد آ رہی ہیں، مجھے اپنے حالات یاد آ رہے ہیں۔ تو اس سے مطلب ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ لوگ سمجھیں گے کہ یہ کوئی پاگل ہے یا دیوانہ ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ غموں نے مجھے بالکل بدل کے رکھ دیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہو گئی ہے آپ کی تشریح مکمل، اور اس کے بعد ہم کریں گے سوال جواب اگلے ویڈیو میں ضرور دیکھیے گا اردو سفر پر۔